हेलो फ्रेंड्स, मैं पवन कुमार और स्वागत करता हूं मॉडर्न क्लासेस में। हम सभी बिहार बोर्ड 2024 क्लास 10 में मैथमेटिक्स को टारगेट कर रहे थे, जिसमें ये क्रैश कोर्स के जैसा है, जिसमें हम लोग ऑलरेडी 10 क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज से हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों के सामने, एक त्रिभुज के शीर्ष का नियामक क्रमशः, एक त्रिभुज है जिसके बिंदुओं का निर्देशांक, मतलब कि नियामक निर्देशांक को ही बोला जाता है। तो त्रिभुज के केंद्रक का नियामक ज्ञात करें। त्रिभुज का केंद्रक इसमें ज्ञात करना है। तो त्रिभुज के केंद्रक के नियामक का फॉर्मूला होता है त्रिभुज के केंद्रक का नियामक। तो त्रिभुज के केंद्रक का नियामक निकालते हैं हम लोग। तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, और होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, ये होता है। तो हम लोग मान लेते हैं कि जो केंद्रक का नियामक है वो है xy या pq ही कर लेते हैं। वो क्या है? pq है। तो यहाँ से x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो x1 की वैल्यू हम लोग इसको लेट कर लेंगे, मान लेंगे कि ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है और ये y3 है। अब यहाँ से x1 की वैल्यू क्या है? तो x1 की वैल्यू है 5, प्लस x2 की वैल्यू क्या है? तो x2 की वैल्यू है 3, प्लस x3 की वैल्यू क्या है? तो x3 की वैल्यू है 4। अब यहाँ से अपोज में कर लेंगे 3 बटे में 3 हो जाएगा। y1 क्या है? तो y1 है यहाँ से 0, y1 0 हो जाएगा, y2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2, y3 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 7 बटा में 3। अब यहाँ से हम लोग जो केंद्रक का नियामक होगा, त्रिभुज में जो केंद्रक का नियामक होगा वो हो जाएगा 4 3 7 5 12 अपॉन में 3, मतलब 12 बटा में 3, और यहाँ हो जाएगा 9 बटा में 3। इसको कैंसिल करते हैं तो 4 बार में कैंसिल होता है, ये 3 बार में कैंसिल होता है। तो त्रिभुज के केंद्रक का नियामक कितना आ गया? तो आ गया 3,3। ये हो जाएगा आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 यहां से देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग के सामने, इसमें है बिंदु, एक बिंदु दिया हुआ है, यहाँ पर एक बिंदु दिया हुआ है, एक बिंदु है A, एक बिंदु A है -5 और 4, बिंदु B है 7 - 8 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। मध्य बिंदु के नियामक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। मतलब इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि ये दो बिंदु हैं और दो बिंदु हैं, एक बिंदु A है, एक बिंदु B है। तो A बिंदु का निर्देशांक इसमें -5, 4, और एक बिंदु B का निर्देशांक जो है वो 7 और -8 है। इस तरीके से है। अब यहाँ पर एक मध्य बिंदु है, उस मध्य बिंदु को मान लेते हैं, मध्य बिंदु क्या है? P है। तो इस मध्य बिंदु P को मिलाने वाली रेखा मध्य बिंदुओं को हम नियामक ज्ञात कीजिए। इसका हम लोग को निर्देशांक बताना है, इस मध्य बिंदु का नियामक बताना है। नियामक निर्देशांक दोनों एक ही वर्ड होता है। तो यहाँ से हम लोग P बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे। तो मध्य बिंदु से, मध्य विभाजन से ही लिख लेते हैं, मध्य विभाजन से। तो मध्य विभाजन से फॉर्मूला क्या होता है? तो मध्य विभाजन से बिंदु P का निर्देशांक, तो बिंदु P का निर्देशांक क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। ये हो जाएगा फॉर्मूला। अब यहाँ से x1 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। तो यहाँ से x1 कितना हो गया? तो x1 हो गया -5, प्लस x2 कितना हो गया? तो 7 बटा में 2। y1 कितना हो गया? y1 हो गया 4, और प्लस y2 कितना हो गया? जो y2 हो गया वो -8 हो गया। अब यहाँ से कर लेंगे अपॉन में 2। अब यहाँ से आगे बनाते हैं हम लोग, यहाँ सोल्व करते हैं इसको। तो -5 प्लस 7 ये हो जाएगा 2,
क्योंकि प्लस वाला ज्यादा है, तो कितना हो जाएगा 2/2। ये कितना हो जाएगा, तो 4 और प्लस माइनस का हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, हो जाता है -8/2। इसको और आगे सोल्व करते हैं, 2/2 और ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -4/2। अब ये कैंसिल हो रहा है 2 से 2 एक बार में, 2 से 2 बार में, तो जो मध्य बिंदु, इस मध्य बिंदु का जो नियामक आया वो कितना आ गया 1 - 2। ये हो जाएगा आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं कि कैसा क्वेश्चन है। तो जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसको देखते हैं हम लोग। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, तो बिंदु, इसमें भी दो बिंदु को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित, समत्रिभाजित का मतलब होता है सम मतलब बराबर और त्रिभाजित का मतलब 3 बराबर भागों में बंटना। मतलब कि दो बिंदु को जोड़ने वाली रेखाखंड, दो बिंदु को जोड़ने वाली रेखाखंड समत्रिभाजित हो रही है, मतलब 3 बराबर भागों में बट जा रही है। तो वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करना है। जो बिंदु उसको समत्रिभाजित कर रही है उस बिंदु का निर्देशांक बताना है। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं इसमें कि यहां हो जाएगा P बिंदु, A बिंदु दिया था ना, यहां हो जाएगा A, यहां हो जाएगा B। तो ये दो बिंदु से मिलाने वाली रेखाखंड है। A बिंदु का निर्देशांक कितना दिया है 2 - 2, B बिंदु का निर्देशांक कितना है तो -7 और 4 इतना है। इसको क्या करना है, समत्रिभाजित करना है। समत्रिभाजित करने का मतलब कि ये P हो गया, ये Q हो गया, ये हो गया समत्रिभाजित। समत्रिभाजित का मतलब ये है कि 3 बराबर भागों में बट गया है। तो 3 बराबर भागों में बटने का मतलब AP जो है, PQ जो है और जो BQ है, इन तीनों का लेंथ, इन तीनों का जो लेंथ है वो आपस में क्या है, इक्वल है। तो इस P बिंदु का और Q बिंदु का निर्देशांक बताना है। तो इसको हम लोग किस तरीके से बताएंगे, तो हम लोग इसको रेशियो मान लेते हैं K और K। इस रेशियो को मानने का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कि दो रेशियो आपस में इक्वल है, 2 और 2 है, इनका भी लेंथ 2 है, इसका भी लेंथ 2 है, AP का भी लेंथ 2 है और PQ का भी लेंथ 2 है, तो 2/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/1। तो यहाँ हम लोग 1 भी रख सकते हैं या कोई कोई क्वेश्चन नंबर यहाँ हम लोग रख सकते हैं इस तरीके से। तो हम लोग इसको देखते हैं कि P बिंदु का निर्देशांक, P बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे। तो यहाँ से शॉर्ट में समझने के लिए हम बताते हैं कि P बिंदु का निर्देशांक बताना है। ये हो गया A, यहाँ हो गया P और यहाँ हो गया B। हम लोग बताना है P बिंदु का निर्देशांक। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, जो दूरी है वो कितनी है, K है, और यहाँ से यहाँ तक कितना है, तो यहाँ से P से B तक है K + K, मतलब हो जाएगा 2K। इस तरीके से तो ये हो जाएगा M = K, ये हो जाएगा N = K। हम लोग अंतर विभाजन फॉर्मूला जानते हैं, तो अंतर विभाजन फॉर्मूले का यहाँ पर यूज करने वाले हम लोग। अंतर विभाजन फॉर्मूले का यूज करते हुए हम लोग देखेंगे कि P बिंदु का निर्देशांक, P बिंदु का निर्देशांक, तो P बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो जो P बिंदु का निर्देशांक होगा वो हो जाएगा mx2 + nx1 / m + n, और होता है my2 + ny1 / m + n। ये होता है फॉर्मूला। अब यहां से बताइए कि m का वैल्यू क्या हो जाएगा, a और b का निर्देशांक में यहां लिख देते हैं हम। a का निर्देशांक कितना है 2 - 2 है, b का निर्देशांक कितना है, तो b का निर्देशांक है -7 और 4, -7 और 4 है। इसको कर लेंगे x1 y1, इसको कर लेंगे x2 y2। अब इसके आगे देखते हैं हम लोग कि m का वैल्यू पता है, n का वैल्यू पता है और x1 y1 x2 y2 ये सभी पता है। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, उसका वैल्यू पुट कर देते हैं। तो m का वैल्यू कितना है, तो m का वैल्यू है k, x2 कितना है, तो x2 है -7। अब यहाँ से प्लस n कितना है, तो n यहाँ पर दिखाई दे रहा है, n है 2k। अब अपॉन में m + n करेंगे, मतलब k + 2k, तो k + 2k ये हो गया। m कितना है, तो m जो है वो है k। y2 कितना है, तो y2 जो है वहां पर कितना दिखाई दे रहा है 4, प्लस n कितना, तो 2k, और y1 कितना है, तो y1 यहां से दिखाई दे रहा है, y1 जो है वो है -2। अपॉन में कितना हो जाएगा, तो उसी तरीके से m + n, मतलब k + 2k कितना हो जाएगा 3k, मतलब k + 2k। इस तरीके से हम लोग उसको लिख सकते हैं। ये इतना अभी तक हुआ। इसके आगे हम लोग सोल्व करते हैं। तो इसके आगे सोल्व करते देखते हैं क्या आता है। तो यहां से इसका मल्टीप्लाई करते हैं,
तो k और -7 का मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, तो -7k, ये हो गया +2k। यहां तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। k + 2k क्या हो गया, ये हो गया 3k। यहां कर लेते हैं 3k। अब इसको आगे देखते हैं, 4 और k का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 4k हो जाएगा। और यहां से प्लस माइनस क्या होता है, तो माइनस, और ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 4k। 2 2 हो जाएगा 4 और k तो k। और डिवाइड में क्या हो जाएगा, डिवाइड में यहाँ हो जाएगा 3k। अब इसको आगे सोल्व करेंगे हम लोग, तो -7k + 2k, मतलब -7k में से +2k हम लोग हटा देते हैं, तो क्या हो जाता है, -5k बटे में कितना हो जाएगा, 3k। ये कितना हो जाएगा, 4k - 4k हो जाएगा 0, 0 बटा में 3k, ये हो जाएगा, ये तो 0 हो गया। अब यहाँ से ये k से k कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी k होता है, या तो 0 ही है, 0 ही हो जाएगा टोटली। तो यहाँ पर -5 बटा में 3, -5 बटा में 3, ये हो जाएगा 0। मतलब ये निर्देशांक आ गया। ये किसका निर्देशांक आ गया, तो ये बिंदु P का निर्देशांक आ गया। तो जो बिंदु P का निर्देशांक आ गया, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं -5 बटा में 3, 0। ये आया है बिंदु P का निर्देशांक। अभी बिंदु Q का भी निर्देशांक बताना है, तो पहले इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ले लीजिए। अब आगे देखते हैं, इसके आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर, अब यहां से बताना है बिंदु Q का निर्देशांक। तो बिंदु जो Q का निर्देशांक बताना है, इसको हम दो तरीके से बता सकते हैं। दो तरीके से कैसे बता सकते हैं, अगर P बिंदु और B बिंदु, इन दोनों बिंदुओं के बीच में क्या है, मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु फॉर्मूला से भी इसको बता सकते हैं। नहीं तो मध्य बिंदु फॉर्मूला से नहीं बताना होगा, तो हम लोग इसको ऐसे ही बता सकते हैं, ये है A, ये है B, और यहाँ से आप Q बिंदु का निर्देशांक बताना। अंतर्विभाजन फॉर्मूले से बता सकते हैं कि यहाँ से हो जाएगा 2k, जो 2k होगा वो m का वैल्यू हो जाएगा, और जो k होगा वो n का वैल्यू हो जाएगा। तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमको लगता है कि इसको मध्य बिंदु फॉर्मूले से निकालना आसान होगा, इसीलिए हम मध्य बिंदु फॉर्मूले से भी इसको निकालते हैं। तो मध्य विभाजन जो फॉर्मूला होता है, मध्य विभाजन, वो फॉर्मूला क्या होता है, मध्य विभाजन फॉर्मूला होता है बिंदु Q का निर्देशांक बताना, बिंदु Q का निर्देशांक। तो बिंदु Q का निर्देशांक क्या होगा, तो मध्य विभाजन फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2। अब यहीं से कर लेते हैं हम लोग, यहां से बताइए, यहां से x1 क्या है, x1 है -5 बटा में 3, प्लस x2 कितना है, तो x2 है -7 बटा में कितना हो जाएगा 2। इसको और आगे सोल्व करेंगे हम लोग, y1 कितना है, तो y1 है 0, y2 कितना है, तो y2 है 4 बटा में कितना हो जाएगा 2। यहां तक, उसके आगे देखते हैं हम लोग इसको सोल्व करके। तो ये हो गया -5। अब देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं हम लोग, तो पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं हम लोग। एलसीएम क्या हो जाएगा इसका एलसीएम हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल, -5 और प्लस माइनस, ये कितना हो जाएगा, 3 7 21, ये हो जाएगा 21। इस तरीके से माइनस में कैसे होगा, माइनस है ना, इसलिए यहाँ -21 होगा, इतना हो गया। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 बटा में 2। अब इसको आगे सोल्व करते हैं हम लोग। इसमें भी बटे में क्या है, 2 है, इसको हम लोग भूल रहे हैं, इसके बटे में भी क्या है, 2 है। अब इसको यहां सोल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा सभी लोग। ये -5 और प्लस माइनस होता है -21 बटा में 3, और इसके बटा में भी क्या है, 2 है, ये मेन बटा है। अब यहां से कॉमा 4 बटा में 2, इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे। इसको हम लोग सोल्व करते हैं, तो इसको सोल्व करते हैं यहां पर, तो इसको सोल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो -5 -21 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -26, ये हो जाएगा -26 बटा में 3, और इसके बटा में क्या हो जाएगा, इसके बटा में हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा, तो इसको 2 बार में कैंसिल कर देते हैं 4 को, ये हो जाएगा 2, ये हुआ। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं, इसका कैलकुलेशन करके देखते हैं क्या होता है। अब ध्यान से देखिएगा यहां पर जो है इसका कैलकुलेशन हम लोग देखते हैं, जैसे कि -26 बटे में 3 है, और यहां पर मेन बटा है, और यहां पर 2 है। मतलब देखा जाए तो
अंश हर इसमें है, लेकिन इसमें अंश है और हर गायब है, तो हर में 1 छिपा होता है। अब इसके बाद पहले का मल्टीप्लाई कर देंगे चौथे से और दूसरे का कर देंगे तीसरे से। तो पहले का करो किससे, तो पहले का करना है चौथे से, तो माइनस यहाँ पर 1 छिपा होता है, -26 का 1 से कितना हो जाएगा, -26 हो जाएगा, और 3 का कर देंगे 2 से कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। अब यहाँ से इसको कैंसिल कर देंगे, 2 से कट जाएगा 13 बार में, 2 से कट जाएगा 3 बार में। तो इसका जो बिंदु Q का निर्देशांक आया, वो बिंदु Q का निर्देशांक कितना हो गया, -13/3 और 2, ये हो जाएगा आंसर। कोई ज्यादा हार्ड क्वेश्चन था नहीं इसमें। पहले क्या करना है, बिंदु P का निर्देशांक बताना है, उसका बिंदु Q का निर्देशांक बताना है। और आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है उसको देखते हैं हम लोग। तो यहां से क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, x के किस मान के लिए ये बिंदुएं संरेख होंगी। मतलब कि बताना है कि x के किस मान के लिए ये बिंदुएं संरेख होंगी। ये मतलब कि पहले से संरेखी है नहीं, इसमें बताना है कि किस मान के लिए वो संरेखी होगा। तो पहले हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल को अगर 0 के बराबर हम लोग कर दें, त्रिभुज के क्षेत्रफल को 0 के बराबर कर दें, तो वो क्या होता है, संरेखी हो जाता है। तो यहां से देखते हैं कि ये संरेखी कौन से नंबर पे संरेखी हो रहा है, किस मान पे संरेखी हो रहा है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये होता है फॉर्मूला। अब यहां से देखते हैं हम लोग इस फॉर्मूले को अरेंज कर, इक्वल 0 भी है, इक्वल 0 है, 2 उस तरफ जाएगा तो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस क्या हो जाएगा x3 y1 माइनस y2, ये हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा 0 × 2 मतलब पूरा 0 ही हो जाएगा। अब यहाँ से देख लेते हैं, इसको कर लेते हैं x1 y1, इसको कर लेते हैं x2 y2, इसको कर लेते हैं x3 y3, इसको पुट कर देते हैं इसमें। तो x1 कितना है, तो x1 है x, यहाँ हो जाएगा x। y2 कितना है, y2 यहाँ से देखिए कितना है, y2 है -4, माइनस y3 कितना है, y3 यहाँ से देखिए -5 है, इसको ब्रैकेट में हम लोग रखेंगे, प्लस x2 कितना है, तो x2 दिखाई दे रहा है इसमें, x2 जो है वो -3 है। y3 कितना है, तो y3 जो है यहाँ पर -5 है, और y1 कितना है, तो y1 है 2, प्लस x3 कितना, तो x3 हो जाएगा 7, y1 कितना हो जाएगा, y1 हो जाएगा 2, माइनस y2 कितना हो जाएगा, तो y2 हो जाएगा -4, ये हो जाएगा 0। इसका सही वैल्यू ध्यान से रखना है। अब यहां से देखते हैं, ये हो गया x, ये हो गया -4, माइनस माइनस होता है प्लस, तो +5 हो जाएगा, ये हो जाएगा +-3, ये कितना हो जाएगा, तो -5 -2 को हम लोग ऐड करेंगे तो हो जाएगा -7, और प्लस ये हो गया 7, इसको कर लेते हैं 2, माइनस माइनस हो जाएगा +4 इक्वल टू 0। अब इसको और आगे सोल्व करते हैं, तो ये x ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1, 5 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, इंटू 1, यहाँ इंटू होता है मतलब मल्टीप्लाई, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, या इसको प्लस ही रखते हैं, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया कितना 21। अब यहाँ से इसको सोल्व करते हैं, तो हो जाएगा 7, और 7 है कितना है, यहाँ इंटू होगा मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 6 बराबर 0। अब यहाँ से देखते हैं x प्लस 21 प्लस 7 छके 42, ये होता है 42 बराबर 0। तो x का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो x का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 21 और प्लस 42, इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, यही कर लेते हैं, ये हो जाएगा 63 इक्वल टू 0, प्लस 63 को उस तरफ ले आते हैं इक्वल को उस तरफ, तो यहां से x बराबर हो जाएगा -63। तो x का जो मान है वो कितना आ गया, -63 आ गया। मतलब पूछा जा रहा है किस x के किस मान के लिए जो बिंदु होगा वो क्या होगा, संरेखी होगा। तो यहाँ पर हम लोग माइनस क्या रख देंगे, -63 रख देंगे, तो -63 और कमा 2 मतलब -63, 63 के जगह पर हम लोग -63 रखते हैं हम लोग, इसके जगह पर ये क्या होगा, जो मान आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, संरेखी आ जाएगा। इसमें x का मान ही बताना था, x के किस मान के लिए पूछा गया, x के किस मान के लिए, तो x में -63 के मान के लिए ये बिंदुएं क्या हो जाएंगी, संरेखी हो जाएंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15।
यहाँ से क्वेश्चन नंबर 15, ऐसा क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। वहां पर y x था, यहाँ पर क्या है, x अक्ष है। तो x अक्ष पर स्थित उस बिंदु का नियामक ज्ञात करें जो इन बिंदुओं से समदूरस्थ हो। तो देखो इसमें x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक जो होता है वो होता है x0, और y अक्ष पर जो किसी बिंदु का निर्देशांक होता है वो होता है 0y, ये होता है। तो यहां से देखेंगे x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक x0 और y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक 0y। तो यहां पर इस तरीके से देखेंगे, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो तथा लिखा हुआ है, तथा को हम लोग यहां लिख लेते हैं, और इसका जो बिंदु है 2 -5, इसको यहां लिख लेते हैं, इसको यहां लिख लेते हैं, -2 9। अब ये बिंदु जो है x अक्ष पर स्थित उस बिंदु, मतलब x अक्ष पर वो बिंदु स्थित है, तो x अक्ष पर ये बिंदु स्थित होगा, इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो इसका निर्देशांक हो जाएगा x, 0। और ये जो बिंदु है इन दोनों बिंदुओं से क्या है, समदूरस्थ है। ये दोनों बिंदुओं से क्या है, समदूरस्थ है। मतलब कि यहां पर कर ले P, यहां कर ले A और यहां कर ले B, मतलब कि PA की जो दूरी होगी वो PB की दूरी की क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। मतलब PA की जो दूरी होगी PB की दूरी की क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो यहां से हम लोग बनाते हैं इसको समदूरस्थ होने पर, समदूरस्थ होने पर, तो समदूरस्थ होने पर जो PA की दूरी होगी, PA की दूरी वो बराबर हो जाएगी PB की दूरी के, ये हो गई PB की दूरी के बराबर। और जब दो दूरियां बराबर होती हैं तो इसमें जो फॉर्मूला होता है उसमें रूट कैंसिल हो जाता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, दूरी सूत्र क्या होता है, तो अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा फॉर्मूला। बराबर के दोनों तरफ वर्क करने पर, स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड, तो बराबर के दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो बराबर के दोनों तरफ जैसे हम लोग वर्क करेंगे तो ये जो रूट है वो हो जाएगा कैंसिल, मतलब कि जो वर्गमूल है ये हो जाएगा कैंसिल। अब यहां से x2 - x1, तो ये है PA की दूरी, तो PA में इसको कर लेते हैं x1 y1, इसको कर लेते हैं x2 y2, ये हो गया PA में। और PB में भी हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। तो यहाँ पहले हम लोग PA की बात करते हैं, तो PA में आप लोग बताइए PA में x2 क्या है, तो x2 है 2, x1 कितना है, तो x1 कितना है, वो है x का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, तो y2 यहां से दिखाई दे रहा है -5, माइनस y1 कितना है, तो y1 है 0 का होल स्क्वायर। ये PA के लिए देखें, हम लोग PA की दूरी निकालें यहाँ पर, उसके बाद PB की भी दूरी निकालना है, तो PB की दूरी क्या हो जाएगी, तो इसमें भी x2 क्या है, -2, और माइनस फॉर्मूले में x1 क्या है, x1 है x का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 9 माइनस y1 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 0 का होल स्क्वायर। इसको और आगे सोल्व करते हैं हम लोग, तो ये है a - b का होल स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, तो -2 a हो जाएगा 2, b हो जाएगा x। सॉरी, देखते हैं हम लोग आगे, -2 × 2x हो गया -2ab। यहां देखते हैं प्लस ये कितना हो जाएगा, -5 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर ये कितना, इसको भी a - b के होल स्क्वायर पर अरेंज कर देते हैं, तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2, a कितना हो जाएगा, a हो जाएगा -2 और b हो जाएगा x प्लस हो जाएगा 9 का स्क्वायर। अब देखिए यहां से, यहां इसको सोल्व करते हैं, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस से कितना हो जाएगा x स्क्वायर, ये हो जाएगा -4x, ये हो जाएगा प्लस माइनस का स्क्वायर मतलब प्लस हो जाता है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, x स्क्वायर हो गया, और माइनस देखो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 दूना का 4x, ये हो जाएगा 4x, अब प्लस ये 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। अब यहाँ से कुछ जो कैंसिल हो रहा है इसको यहीं से कैंसिल कर देते हैं, ये प्लस का 4 है, प्लस का 4 है, प्लस का 4 अगर इधर आ जाता तो माइनस में हो जाता, +4 और माइनस घट के 0 हो जाता, उसको यहीं से 0 कर लेते हैं हम लोग। x स्क्वायर से x स्क्वायर भी क्या हो जाएगा
कैंसिल हो जाएगा, घट के 0 हो जाएगा। अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं, यहाँ थोड़ा सा जगह बचा हुआ है, यही सोल्व करते हैं हम लोग। ये -4x है और ये +25 है, तो इसको लोग सोल्व करते हैं, तो -4x, ठीक है। अब यहां से +4x इस तरफ आएगा तो -4x ये भी हो जाएगा। इस तरफ क्या था, 81 था, ये प्लस का 25 बराबर किस तरफ जाएगा तो माइनस का 25 हो जाएगा। अब -4x हो जाएगा -8x बराबर। अब यहां पर 81 में से 25 माइनस करना है, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5, 56, ये गुणा में करेगा तो भागा में हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 56 बटा में -8, कट जाएगा 7 बारे में, x का जो वैल्यू आया वो आ गया -7। तो यहां पर x अक्ष पर स्थित उस बिंदु का नियामक तैयार करें, तो x अक्ष पर कौन सा बिंदु है, तो x अक्ष पर जो बिंदु होगा x 0 है, तो x का वैल्यू कितना आया है, तो x का वैल्यू -7 आया 0, मतलब कि x अक्ष पर यही बिंदु रहा होगा, है ना, जो इन दोनों बिंदुओं से क्या है, समदूरस्थ है। ठीक है, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।